Okay, student. Now see. Today we study the acceleration. Acceleration, the rate of change of velocity with time. या कह सकते हैं increase in velocity per second is known as acceleration. ये definition है. Acceleration होता क्या है? Increase in velocity या जब velocity बढ़ता है उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलता है. एक्सेलरेशन के साथ एक और चीज होता है डी एक्सेलरेशन या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. राइट, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में ज्यादा अंतर नहीं है. रिटार्डेशन जो है वो एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है. जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन होता है, जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है. अब मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हैं, सामने में बम्पर आ गया तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप ब्रेक पे पाँव रखेंगे. बाइक चला रहे थे यानी क्या, ब्रेक दबाएंगे. ब्रेक दबाने के बाद क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, आप स्पीड चला रहे थे, सामने में बम्पर आ गया या कुछ ऐसा चीज आ गया, मान लीजिए सामने में बम्पर आ गया, आपने क्या किया? सडनली ब्रेक मारा. तो क्या होता है? ब्रेक मारने के साथ साथ क्या होता है? आपका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. जब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगता है वहां से जो होता है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी स्टॉप नहीं हुआ है, वहां से वेलोसिटी कम होना चालू होता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं. और जब वेलोसिटी आप पिकअप लेते हैं और आपका जो गाड़ी है वो स्पीड बढ़ते जाता है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं. तो रिटार्डेशन जो है वो एक्सीलरेशन का जस्ट अपोजिट है. अगर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. समझ में आ गया? जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो और क्लियर होगा. अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, आगे मैं इसका डेफिनेशन भी लिखा होगा रिटार्डेशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द एक्सीलरेशन. व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज when you give the pickup of your vehicles or when you increase the velocity. When you increase the velocity, when you divide it by the time, that is known as per second, that is known as acceleration. Rate of change of velocity with time is known as acceleration. Acceleration formula: velocity by time. Velocity denoted by v, time is denoted by t, acceleration is denoted by a. That means a is equal to v by t. Acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Why acceleration is a vector quantity? Because when we add, multiply the acceleration, we not use the normal arithmetic process. We use algebraic method. That's why known as acceleration is a vector quantity. Or in a simple language and other language, velocity is acceleration. That's why we call acceleration is a vector quantity, because velocity is a vector quantity. But this is a normal way, it is not actual fact. ये actual fact नहीं है. एक्चुअल फैक्ट है कि एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसका जो एडिंग होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो अलजेब्रिक मेथड से होता है, इसलिए ये वेक्टर है. बट नॉर्मल याद रखने के लिए, समझने के लिए इससे दो चीज याद हो जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर है. इसका मतलब याद हो गया कि वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब एक तीर से दो निशाना. राइट, स्मार्ट वर्क करेंगे. अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर है. यानी मुझे याद हो गया कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट की. तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस, यानी डायरेक्ट लिखते हैं s बाय टाइम, और नीचे पहले से टाइम दिया हुआ है, मैंने बताया हुआ है. फिर भी इसका होता है मीटर टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, यानी हो सकता है मीटर टाइम ऊपर जाएगा सेकेंड -1. इसका होता है मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, तो सेकेंड -2, सेकेंड -2 तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते. ये मैंने पहले भी करवाया है आपको, तो यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया था. राइट, तो देखिए ये यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, टेस्ट में श्रेया, ये श्रेया ने शायद टेस्ट में लिखा तो ऐसे ही
लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। एक्चुअली ये -2 होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड यानी -2 होगा। उसने कॉपी में 2 लिखा था सिर्फ, इसलिए मैंने नंबर काट लिया था। बट मुझे पता है आपने भूल से लिखा होगा, कभी कभी हड़बड़ी में लिखने में क्या आता है माइनस छूट जाता है, बट ये सब मिस्टेक करेगा एग्जाम में नंबर काट लेगा, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम रिटार्डेशन करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट्स सी रिटार्डेशन। क्या बोला मैंने, रिटार्डेशन का भी सिंबल ए ही होता है, सिर्फ साइन क्या होता है माइनस होता है। यानी रिटार्ड अगर एक्सेलरेशन मैंने बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो रिटार्डेशन आंसर निकलेगा -10, राइट। तो देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन था इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, रिटार्डेशन हो गया डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है। दूसरा देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है, यूनिफॉर्म स्पीड पर है, राइट। The acceleration is said to be uniform when equal change in velocity take place in equal interval of time। यानी जिस रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी रफ्तार के टाइमिंग में टाइम भी बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 1 घंटे में वेलोसिटी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद उसका जो वेलोसिटी है 2 आवर में उसकी वेलोसिटी फिर 20 के बदले 40 हो गई, 3 आवर में उसकी वेलोसिटी 60 हो गई। यानी वेलोसिटी 10 बढ़ रहा है और टाइमिंग 1 आवर बढ़ रहा है, यानी सेम रेशियो में बढ़ रहा है। इसे ही हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एग्जांपल देखिए फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉलिंग का मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है। फ्री फॉलिंग किसको बोलेंगे, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर हम छोड़ दें तो वो अपने ग्रेविटी उसको खुद खींचे, फ्री फॉल हो। हम कोई भी एक्सटर्नल को, जैसे ये पेन देखिए, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, मान लीजिए जैसे ये डस्टर है, यहाँ से मैंने ऐसे छोड़ दिया तो दिस इज नोन एज फ्री फॉलिंग बॉडी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, जब मैंने इसको छोड़ा तो ग्रेविटी ने अपना काम किया, ग्रेविटी इसको खुद अपने पास खींच लिया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं तो दिस इज नॉट ए फ्री फॉल बॉडी, बिकॉज ग्रेविटी तो उसको खींच ही रहा है बट हमने भी ऐसे करके फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो दैट इज नॉट अ फ्री फॉलिंग बॉडी, राइट। तो फ्री फॉलिंग बॉडी उसको बोलेंगे जिसको हम इस तरह से छोड़ दें और ग्रेविटी के कारण वो उठ जाए, यानी जो इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल करे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाए, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी में वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, ओके भूल से वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब if change in velocity which not same with the same time interval, सेम चीज है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप 10 किलोमीटर के बदले आपका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर में आपकी स्पीड है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार जा रहे हैं, फिर यहाँ से जब आप भी गए तो 1 आवर ही है, 2 आवर यहाँ पे पहुंच गया, 1 आवर फिर लगाया, यहाँ पे हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो सेम रेशियो में नहीं हो रहा है, हाँ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन द सेम इंटरवल टाइम में वेलोसिटी का जो चेंजिंग है वो सेम नहीं हो रहा है, इसलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। जैसे एग्जांपल द मोशन ऑफ व्हीकल, एग्जांपल हो गया जैसे द मोशन ऑफ व्हीकल इन ए हिली रोड। मान लीजिए हिल है, ऐसा रोड है, इंक्लाइन रोड है, मान लीजिए यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक इस तरह से रोड है, ठीक है, ये एक हिली रोड है और यहाँ से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को करेंगे तो यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा,
यहाँ पे ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी क्या होगा, वेलोसिटी टाइम इंटरवल में सेम नहीं रहा। जैसे जैसे ये नीचे चलता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, यानी सेम वेलोसिटी नहीं रहेगा। इसलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। इसलिए जो है सो क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए। अब एक और चीज है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, okay student, now see the acceleration due to gravity, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू जो है स्मॉल g का वैल्यू जो होता है वो प्लेस टू प्लेस तो वेरी करता है, राइट, बट जनरली हम लोग करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ की बात है, सरफेस की बात है। अब अगर हिली एरिया में जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर हम मतलब एकदम माइंड में जाएंगे, कोल माइंड में जाएंगे, धरती के भीतर जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप अर्थ से हट के किसी और प्लैनेट में जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट इन जनरली जो अर्थ सरफेस में जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट न्यूमेरिकल्स में इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो बोलते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to earth gravitational attraction is known as acceleration due to gravity. ये तो डेफिनेशन, सिंपल सी बात वही है कि वैसा बॉडी में जब फ्रीली फॉल किया जाता है तो अर्थ जिस अट्रैक्शन से, जिस ग्रेविटी के अट्रैक्शन से उसको अपनी तरफ खींचता है, जैसे मैंने बताया था ना डस्टर को ऐसे छोड़ने का, ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये जिस अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचता है ऑब्जेक्ट के, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g डू नॉट depend on mass of the object। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे g डिपेंड नहीं करता है। अगर एक इतना बड़ा राउंड शेप का बॉल है और एक इतना बड़ा बॉल है, दोनों को अगर सेम हाइट से फेंकिए मतलब फ्रीली छोड़ दीजिए, तो दोनों क्या करेगा, सेम टाइम पे टच कर रहा है। ये ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन जो है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए ये न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट सी द न्यूमेरिकल्स। ओके, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ गौर से ध्यान देखिए। न्यूमेरिकल ज्यादातर स्टूडेंट का या जो भी स्टूडेंट है उनका नहीं बनने का एक ही कारण है, एकमात्र एक कारण है कि उनको कंसेप्ट उन्होंने पढ़ा नहीं है घर पे, या उनको फॉर्मूला याद नहीं है। जिसका भी न्यूमेरिकल्स, अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है तो 100% है कि उसने कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझा है या फॉर्मूला याद नहीं किया है, क्योंकि आपके कॉपी में जो अभी मैं बताऊंगा ये तो समझ में आ जाएगा, पर घर पे जाकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने जो तरीका बताया, सबसे पहला तरीका मैंने रूल जो बताया था न्यूमेरिकल बनाने का, जो गिवन है उसको लिख देना है। तो क्या गिवन है, पढ़िए क्वेश्चन है, बॉडी राइज वर्टिकली अप। चलिए छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं और इजी होगा। ये बॉडी राइज वर्टिकली अप, ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हाइट ऑफ 125 मीटर, यानी ये इस तरह से गया, यहाँ पे पहुंच गया, और इसका जो हाइट है ये है 125 मीटर। इसका जो हाइट है 120। डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो सॉल्व करने में। इन 5 सेकेंड, यानी देखिए डिस्टेंस क्या हो गया 125 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। ओके, एसएससी लिख देता हूँ, नहीं तो किसी स्टूडेंट को जाएगा 55।
ठीक है, एंड कम बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे गया और फिर ये ऐसे आ गया, यानी ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और आ गया। मतलब समझिए एक बॉल को आपने इस तरह से फेंका 125 मीटर, तो वो क्या होगा, ऐसे जाके फिर घूम के जहां से आपने फेंका वहीं पे आ जाएगा। चलिए, जहां से फेंका वहां आ गया। यहां तक क्वेश्चन में बोला है, मैंने लिख दिया। नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था। हमने क्या बोला था, रूल जो गिवन है उसको लिख दिए, डायग्राम बना दिए, यूनिट सेम करना है, मीटर है ऐसा यूनिट है, सेकंड है ऐसा यूनिट है, यूनिट सेम है। तीसरा जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस गौर से देखिएगा, ओके, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मान लीजिए अगर इसका डिस्टेंस, मान लीजिए हम यहां से यहां तक s मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को s ही लिख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए आप चाहे तो d भी मान सकते हैं, आप चाहे तो a भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली डिस्टेंस को s से लिखते हैं, इसलिए हम लोग s से लिखते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, सिर्फ गया वो डिस्टेंस नहीं, रिटर्न आया वो डिस्टेंस भी, यानी ये गया यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ जो लौटा ये भी एस डिस्टेंस लौटा। ये बॉल का कैसा है कि व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट या बॉडी राइज अप, इट कम बैक टू द प्रोजेक्शन, वो कम बैक किया, वो फिर से रिटर्न आ गया अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जहां से उसको फेंका गया। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ s डिस्टेंस कवर किया तो s गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s प्लस s, टोटल डिस्टेंस s प्लस s गया और s आया, तो यानी क्या आ गया 2s, यानी 2 × s कितना दिया हो 125 गया, 125 आया, यानी 125, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 125 प्लस 125, आपकी मर्जी, जैसे कर दिया कितना हो गया, ये तो 5 to 5 2, सही है, ठीक है, इतना क्या है मीटर, इतना मीटर आंसर। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर। देख लिया आपने, समझिए इसको, समझ गए क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, नीचे आया, पॉइंट कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हमने डायग्राम बना दिया, कितना हाइट फेंका गया लिख दिया, 125 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, राइट, तो ऊपर फेंका और फिर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस हुआ, गया और आया, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, तो गया s आया s, यानी गया 125 मीटर, आया 125 मीटर, टोटल 250 मीटर। अब बोलेंगे सर ये t का तो कोई जरूरत ही नहीं है, t क्यों दिया है बेकार बेटा, मैंने आपको पहले ही एक रूल बताया था, मैंने सब कुछ बताया था, जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला डालेंगे, उसके लिए जो चाहिए वही डालेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। मैंने चाय बनाने का एग्जांपल दिया था कि अगर चाय बनाने के लिए आपको चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, इतना ही चीज चाहिए, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, इतना ही चीज चाहिए, बट किचन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारा सामान होता है, हल्दी भी होता है, मिर्ची भी होता है, नमक भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो क्या होता है, आप किचन में गए तो क्या सब चीज डाल देते हैं, क्योंकि मैं सर सब चीज डालूंगा या डालूंगी क्योंकि मेरे किचन में तो सब कुछ मौजूद है, नहीं, आपको जो चीज बनाना है किचन में, आप उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके डालने के लिए जो सामान चाहिए वही डालते हैं, बाकी को
छोड़ देते हैं। उसी तरह न्यूमेरिकल्स में भी जो चीज़ हमें चाहिए उसी चीज़ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। टाइम का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, दिया है तो लिखे हुए हैं, जब इसका ज़रूरत आएगा तब इसको डालेंगे। अभी ये टोटल डिस्टेंस में टाइम का कोई ज़रूरत नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया। समझ में आ गया? चलिए आप नंबर टू क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 निकालेंगे। इसको रहने देते। ये जो न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम कॉन्सेप्ट का है। इसमें आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सारा कवर हो जाएगा। ये चैप्टर का समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो समझा रहा हूँ समझिए, घर पे पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मान लीजिए कल एग्जाम है और मैं हर दिन बोलता हूँ कोई भी डाउट है पूछिए, और आपने पूछा नहीं और कल एग्जाम है आज पूछ रहे हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो बेकार है। तो ये एक दिन में समझ के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे कराते जा रहा हूँ कोई डाउट है पूछिए। चलिए दूसरा नंबर पे पूछ रहा है हमें निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नंबर में निकालने के लिए बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नंबर में निकालने के लिए बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनल पॉइंट माइनस पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट ये भी क्या है, एक तरह का तो डिस्टेंस ही है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जितना गया, जितना मैंने पहले ही बताया था, जितना पाथ ट्रेवल किया, जितना दूर, सबको ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट वैसा नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल कितना गया 125 मीटर माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ये, फिर वहां से इनिशियल पॉइंट आया ये भी आया कितना 125 मीटर, मिल गया हो गया 0। यानी डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या हो गया 0। ये सब कंसेप्ट समझिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अगर गया भी 125 आया भी 125, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे लौट के आया ना, तो गया भी 125 आया भी 125, तो 125 125। अगर मान लीजिए जाता 125 और आने वक्त 100 मीटर पे ही रुक जाता, तो क्या होता 125 माइनस 100 यानी 25 मीटर। लेकिन गया जहां से गया लौट के फिर उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो हम लोग बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंसेप्ट को समझिए, डाउट होने से पूछिएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। ओके स्टूडेंट, नाउ सी एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल दिया था 2s, यानी s गया s आया 2s, पहले भी निकाल दिया था, ठीक है। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल टाइम कितना है, मान लीजिए इधर से गया t सेकेंड, जाने में लगा t सेकेंड, आने में लगा t सेकेंड, यानी ये भी 2t सेकेंड, t सेकेंड प्लस t सेकेंड। चलो इसे समझ में आएगा तो क्या लिख देंगे, t सेकेंड प्लस t सेकेंड, ये क्या हो गया 2s बाय 2t सेकेंड हो गया। अब देखिए मजे की बात, 2 इंटू एस कितना है 125 मीटर, 2 इंटू टाइम देखिए। अब ये टाइम यहाँ पे जरूरत है, क्या है 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 5 2 जा 10,
5 5 25, यानी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। यानी तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने जो आपको रूल बताया वही रूल, जो चीज पूछ रहा है उसका फॉर्मूला, स्पीड पूछ रहा है टोटल, उसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस की जगह पे टोटल डिस्टेंस का वैल्यू बैठाइए, टोटल टाइम की जगह पे टोटल टाइम का वैल्यू बैठाइए और बस डाल के कैलकुलेटर निकाल दीजिए। बहुत सिंपल होता है, न्यूमेरिकल बनाना बहुत सिंपल होता है 25 मीटर। लेकिन ये अभी आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद ये न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे ही आपको वीडियो मिलता है उसी दिन 2 बार इस न्यूमेरिकल को बिना देखे बना दीजिए, फिर आपका 10 दिन में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वीक में एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिना देखे। चलिए एवरेज स्पीड हो गया, आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ओके, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, आप लोगों को इसको निकालना है। जब आपको ये वीडियो मिले उसके बाद, जैसे वीडियो मिले उसके बाद आपको मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भेजना है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये आप लोगों का होमवर्क है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको निकाल के मुझे, आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आपको इसका आपका एवरेज वेलोसिटी निकाल के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है अपने नाम के साथ कि सर आपने जो होमवर्क दिया है तो एवरेज वेलोसिटी इज इतना। जितना निकलेगा वो निकाल के, ये आपका एक तरह का होमवर्क हो गया। देखता हूँ कितना स्टूडेंट, और जिन स्टूडेंट ने इसका ये होमवर्क किया और रीजन भी लिखना है। मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी आया 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो रीजन देना पड़ेगा, या जितना भी आया एवरेज वेलोसिटी रीजन लिखना पड़ेगा, वाई, क्यों ये इतना आया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे ग्रुप में नाम के साथ भेजिएगा, राइट। सभी को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो आज यहीं तक रखता हूँ मैं। मुझे पता है आप लोग का बहुत सारा प्रेशर है, आप लोग का स्कूल का भी वीडियो स्कूल भी अटेंड करना पड़ता है, ट्यूशन भी करना पड़ता है, तो मैं आपका आज यहीं तक रखता हूँ। ये होमवर्क आप मुझे भेजेंगे और मैंने जो पढ़ाया उसको मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना ही डेली याद करते, जैसे वीडियो मिले उसको याद करना चालू कर दीजिए, राइट। क्योंकि ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, मैं फिर टेस्ट लूँगा आप लोगों का, ठीक है। तो अच्छे से इसको कीजिए और करने के बाद याद कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जब ये क्लास होगा उसमें ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू।